Hi guys, welcome back to the channel. I hope you're a subscriber by now. If not, please hit the bell icon right now and help us grow. Underrated medical branches. इसके बारे में मेरे को डिस्कशन इस टाइम पे इसलिए करना जरूरी है क्योंकि अभी थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग आ रहा है या होने वाला है. मॉप अप राउंड भी बचा है. बहुत सारे जने ऐसे हैं जो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है, काफ़ी टाइम से नीट पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं. इस बार भी कोई खास रैंक नहीं आया है एंड दे वांट टू पिक अप अ ब्रांच और मेन स्ट्रीम ब्रांचेस नहीं मिल रही हैं. अगर मिल रही हैं तो ऐसी प्राइसेस या ऐसी कॉस्ट पे मिल रही हैं जो कि कई बार ऐसा लगता है कि या इज इट वर्थ इट. शुड आई डू जनरल सर्जरी फॉर से 80 lakhs और 90 lakhs और शुड आई गो फॉर से पीडियाट्रिक्स फॉर 1.5 CR. तो मे बी आई गिव यू एन ऑल्टरनेटिव ऑप्शन. मे बी आई वॉन्टेड टू शेड सम लाइट ऑन दिस ब्रांचेस जो कि काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड है. नंबर वन, आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट पैथोलॉजी. क्या इंपॉर्टेंस है इसकी. तो यार विद द ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ प्रिसिशन ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ डायग्नोस्टिक प्रिसिशन, बहुत सारे लोग अभी सोचते हैं कि यार नहीं, ये ब्रांच क्लिनिकल इनफ नहीं है. बट ट्रस्ट मी, वर्किंग इन अ सेटअप वेयर मल्टी स्पेशलिटी प्रैक्टिस इज बीइंग डन, अ लॉट ऑफ ऑन्को सर्जरी वर्क इज डन. बहुत सारी चीज़ें, फ्रोजन सेक्शन, ऑल ऑफ दीज थिंग डिपेंड ऑन द पैथोलॉजिस्ट. एंड येस, इट इज़ वेरी वेरी क्लिनिकल. डायग्नोस्टिक केयर, कैंसर केयर को गाइड कर रही है आज ये ब्रांच. इसके बेसिस पे सब कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है. एंड देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर रिसर्च एज वेल बिकॉज बहुत सारे ग्रेट माइंड्स जो हैं, जो कहीं ना कहीं सर्जरी में जाके मीडियोकर या एवरेज फिनिश कर रहे हैं, वो पैथोलॉजी में डेफिनेटली बहुत अच्छा कर सकते हैं. दे कैन बी पुट टू ग्रेट यूज. इवन व्हेन नाउ आई एम बीइंग एन ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, अब मुझे पता पड़ रहा है कि there is a national reporting center in Hyderabad and one is in Delhi. So lot of samples from all over the place, from ocular biology, ocular tumors, ocular specimens go to these specific centers. and यहाँ पे एक या दो लोग हैं सिर्फ जो पूरी इंडिया की रिपोर्टिंग कर रहे हैं. सो सुपर स्पेशलिटी के अंदर भी बहुत ज़्यादा डिमांड है इस ब्रांच की. अभी भी नीश पकड़ सकते हो आप पैथोलॉजी की, इतने ज़्यादा लोग नहीं है इसके अंदर. एंड प्रिसिशन मेडिसिन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि एवरीबडी वांट्स टू द पॉइंट आंसर. इवन इफ यू नो कि बहुत सारे सैंपल सिर्फ निमास जाते हैं क्योंकि इतने ज़्यादा लोग नहीं है जो इन चीज़ों को भी प्रैक्टिस कर रहे हैं. द सेकेंड ब्रांच आई वांटेड टू टॉक अबाउट इज इमरजेंसी मेडिसिन. Often, it is being overshadowed by, say, general surgery or orthopedics or, medicine. क्या परव्यू है लोगों का कि यार दे जस्ट एक्ट लाइक अ ट्रैफिक पुलिस. बट नो, मतलब बहुत ज़्यादा एसेंशियल और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इमरजेंसी मेडिसिन की. सारी क्रिटिकल केयर इमरजेंसी मेडिसिन वाले इंटेंसिविस्ट के हाथ में. एंड देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर फ्यूचर एज वेल. अपना प्राइवेट सेटअप करने का भी इंटेंसिविस्ट ICU की तरह बहुत ज़्यादा स्कोप है इफ़ यू वांट टू डू इट. ठीक है, ICU केयर आजकल बहुत ज़्यादा नीडेड है, स्पेशली इन senile patients, debilitated patients who just want supportive care. इतना ज़्यादा स्पेशलिस्ट एंड इंटेंसिविस्ट की नीड है दैट यू आर नॉट रियलाइजिंग राइट नाउ. बट विद द ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ old age people rising, people not dying, the life expectancy increasing, emergency medicine का बहुत बड़ा रोल आने वाला है. Second point, very important point about emergency medicine is that the government has made it compulsory for each of the government medical colleges to have an emergency medicine department. और अभी इतने सारे EM के डॉक्टर्स नहीं अवेलेबल है. So अब जो EM वाले डॉक्टर बन रहे हैं वो सीधा प्रोफेसर जॉब और बहुत सून यंग HODs बनने वाले प्रोस्पेक्ट्स हैं. सो इवन इफ यू वांट अ स्टेबल करियर इन टर्म्स ऑफ अ प्रॉपर जॉब एंड नॉट स्टेइंग वेरी वेरी अलर्ट एंड ये सारी चीज़ें EM वाली नहीं करनी, तो 5 years डाउन द लाइन यू कैन बी इन पोजिशंस लाइक दैट वेयर यू आर असिस्टेंट प्रोफेसर्स और प्रोफेसर्स और एसोसिएट प्रोफेसर्स. और सीधा 8-10 साल में आप HOD भी बन सकते हो. सिमिलरली जहाँ पे आपको सर्जरी, मेडिसिन, पीड्स, इन सारे डिपार्टमेंट में इट विल टेक योर होल करियर एंड मे बी देन ऑल्सो यू विल नॉट रीच द लेवल्स दैट यू डिजायर टू कम टू. तो डिमांडिंग है, फुलफिलिंग है बहुत ज़्यादा एंड डेफिनेटली नॉट ट्रैफिक पुलिस वर्क. बहुत सारा स्कोप है अगर आप करना चाहते हो, अगर आप सीखना चाहते हो. तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन बी डन. And it is never boring. This branch is never boring. You can have a perfect work-life balance. You can work for 10-12 hours and then you can take off for the next 12. If you do the night shift, you get the next day off.
सब कुछ प्लान्ड है, कुछ भी इमरजेंसी नहीं है, सब कुछ इलेक्टिव है इन टर्म्स ऑफ योर जॉब टाइमिंग, ठीक है। तो एंड if you want to run hard in the beginning, if you want to make a lot of money, you can work two places, एक जगह जहाँ पे थोड़ा शांत है, एक जगह so you can rest there। तो EM का बहुत ज़्यादा स्कोप है एंड आई विल डिस्कस अनदर 2 ब्रांचेस इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज जिनका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बट for this video I wanted to shed light on just these 2 branches. Do consider it as an option और अच्छी रिसर्च करके जाओ इसके अंदर, डेफिनेटली डूएबल है, 10 on 10 रिकमेंड है, पैथोलॉजी और इमरजेंसी मेडिसिन। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट टिल हेयर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।